हेलो दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट 1 का क्वेश्चन 41 टू 50 को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 40 तक देख चुके हैं। तो जो आपका मैक्सिमम टाइम रहता है 2 आवर, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं 200। तो आप 100 के ऊपर स्कोर करिए, विल इन द सिक्योर रीजन। आपका कॉन्फिडेंट हाई रह जाएगा। अगर आप 110 120 के ऊपर स्कोर करके आते हैं सो यू कैन गो डायरेक्टली फॉर मेंस एंड देन इंटरव्यू एंड गेट द रैंक। तो हम लोग क्वेश्चन 41 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया हुआ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था 2005, ये क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएशन बता रहा था कि नेशनल एंड स्टेट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं ना कहीं नहीं था। तो इसके अनुसार ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। फिर है आपका ऑप्शन 2, कंप्लेंट परटेनिंग टू ब्रांच ऑफिसेस ऑफ नेशनल पीएसयू लोकेटेड इन द स्टेट आर लुक्ड इनटू बाय स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है। तो इस हिसाब से हम लोग का दोनों आंसर गलत आ गया। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर डी आ जाता है। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। The Right to Information Act of 2005 provides for the creation for not only central information but also state information commission at a state level. There is no provision for creation of information commission at district level. तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। फिर आपका द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी विच आर इंटर एलिया लुक इनटू द कंप्लेंट मेड टू इट एंड डिसाइड द अपील्स। तो यही है आपका। फिर इंटरटेन द कंप्लेंट्स एंड अपील परटेनिंग टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इटीसी अंडर स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इंडिया वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो है इनैक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, सही है, आपका परफॉर्म करता है। फिर है आपका एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, तो ये आपका भी एक्सेप्ट करता है। फिर है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से आंसर हम लोग का डी आ जाएगा। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन एडिशन टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन it had performed the function of legislative assembly. It enacted the ordinary law. It also adopted the national anthem on January 24, 1950, the national flag on July 22, 1947. It elected Dr. Rajendra Prasad as first president of India January 24, 1950. Hence all statements are correct. In all constituent assembly देख सकते हैं 11 session have per 2 years, आपका लगा था 11 month and 18 days. The constitution maker had gone through the constitution of about 60 country and draft constitution was considered for 114 days. आपका ड्राफ्टिंग में इतना टाइम लगा था। ऑन जनवरी 24, 1950 द कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। फिर बताया जा रहा है इट हाउ एवर डिड नॉट एंड, मतलब ये तो सिंपल सा एक लाइव चीज़ है, आपका चलता रहेगा पेरिनियल एंड कंटिन्यू एज द प्रोविजन पर आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो आपका अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52। तो यहाँ से इनेक्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन फ्रॉम द एसएसटी। तो ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था आपका, मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी परफॉर्म, तो ऐसा नहीं है। फिर है आपका मेंबर ऑफ द एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द कंसर्न गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट मतलब नहीं कर पाता है, प्रेसिडेंट कर देते हैं। हिसाब से दोनों हम लोग का इनकरेक्ट आ गया, तो डी आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ कमीशन बट हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर। फर्दर नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द कमीशन मेंबरशिप एक्सपेक्ट that one shall half of the member commission should be such person who have held office
फॉर एट लीस्ट 10 ईयर, मतलब कि आपका एक क्राइटेरिया दे दिया गया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइज द गवर्नर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस of the chairman and member of the commission. Although the chairman and member of the SPASC are appointed by the governor, they can be removed only by the president. मतलब अपॉइंट हो सकते हैं बट रिमूव आपका प्रेसिडेंट ही करता है, नॉट बाय द गवर्नर. द प्रेसिडेंट कैन रिमूव दिस देम ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज ही कैन रिमूव एज अ चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी. तो वही है, जैसे चेयरमैन आपका यूपीएससी का रिमूव होता है वैसे इसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी रिमूव होता है. सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग बॉडी सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपका पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है तो ये नहीं होगा. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है तो भी नहीं होगा. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका प्रेसिडेंट को करता है तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 3 ओनली. तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न. These reports are laid before respective legislature along with a memorandum of action taken by the recommendation of the commission and reason for the non-acceptable of any such recommendation. Among the given body, it is only CBC which present its annual report by president. तो वही है कि CBC आपका प्रेसिडेंट को सबमिट करता है तो आपका 3 करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम मद्रास. तो ये आपका 1953 में हुआ था तो 53 यहाँ पे लिख दीजिए. फिर है आपका सेपरेशन ऑफ हरियाणा फ्रॉम पंजाब. तो ये जो आपका हुआ था 66 में हुआ था तो 66 यहाँ पे लिख दीजिए. फिर आपका क्रिएशन ऑफ गुजरात. तो आपका गुजरात का जो क्रिएशन हुआ था 60 के में हुआ था. मराठी गुजराती आपका गुजरात. क्रिएशन ऑफ सिक्किम फ्रॉम यूनियन इंडियन यूनियन. ये आपका 73 के अप्रॉक्स 73 में हुआ था. 73 में डिमांड हुआ था 74. तो ये आपका हो जाएगा. तो हिसाब से देख लीजिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल. तो सबसे पहले आपका 1 आ गया 1 3 2 4. तो आपका सी आंसर आ गया. तो जस्ट अरेंज द ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल एंड यू विल गेट द आंसर. सो आफ्टर अ प्रोलॉन्ग यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ तेलुगु स्पीकिंग 1953. इन 1966 आपका स्टेट पंजाब बाइफर्केटेड हरियाणा. फिर आपका 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट बॉम्बे का डिमांड हुआ था महाराष्ट्र मराठी पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग. फिर आपका 74 में आपका सिक्किम. तो कंसेक्वेंटली 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 वाज इनेक्टेड टू मेक सिक्किम अ फुल फ्लेज ऑफ इंडियन यूनियन 22nd स्टेट. करेक्ट आंसर इज सी. तो जस्ट आंसर को आप पिक करिए, गेट द मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेडेड बाय द सरदार पटेल. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया स्टेट कमेटी. तो सबको पता स्टेट कमेटी आपका जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे. तो 3 को एलिमिनेट करिएगा तो आपका BCD एलिमिनेट हो गया. तो आंसर आपका ऐसे भी ये आ जाता है. सो फॉलो एलिमिनेशन रूल, गेट द मार्क्स. The Constituent Assembly of appointed by the committee to deal with the different tasks of constitution making. Out of these 8 major committee of the other were minor committee. The names of these committee and chairman, union power जवाहरलाल नेहरू. जो मेजर थिंग्स जो थे वो आपका प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब के पास थे. यूनियन कंस्टिट्यूएंट कमेटी आपका जवाहरलाल नेहरू. प्रोविंशियल आपके पास जो भी था सरदार पटेल ही सब आपके स्टेट को एकत्रित करने की आगे लीड कर रहे थे. ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो अम्बेडकर. तो कभी भी चीज़ों को समझ के आंसर करिए, आपका मार्क्स आ जाएगा. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड
एरिया सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका इंडिया हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो ये बोला जा रहा है कि भैया आप एज अ कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बट स्टेट को तो कभी भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे यूपी को तोड़ा जाता है, बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया गया, तो किसी भी स्टेट को आप डिस्ट्रक्ट करके, स्टार्टिंग में आपने देखा बॉम्बे को तोड़ा गया, आपका आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया, तो मतलब कि स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट 3 स्टेट बनाते। बट इंडिया तो जैसे पहले था 47 में, आज भी वैसा ही है। तो आप इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन है, बट डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट है, स्टेट को तोड़ सकते हैं। तो देखिए स्टेट कैन बी सीडेड ऑफ अप टू फॉरेन, तो ये नहीं बोला गया। डिवीजन ऑफ स्टेट इन 4 ग्रुप अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा भी नहीं बोला गया। टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट गारंटी बाई कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही तो बोल रहा है। यहाँ स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोला कि सेम रखेंगे, वो तो तोड़ भी सकता है, बट आपका यूनियन एज इट इज रहेगा। टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ स्टेट कैन नॉट बी अल्टर, तो ये तो कर ही सकते हो भैया तोड़ के। यहाँ से आंसर आ गया। तो ये द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ इन स्टेट इज नॉट गारंटी बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Central Bureau Investigation (CBI) constitution the following statement: it is a statutory body created by the Delhi Special Force Establishment। तो देखिए क्रिएटेड इसके थ्रू नहीं हुआ था, भले स्टेचुअरी बॉडी है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। हम देखते हैं अ कमिटी रिकमेंडेड बाय द अपॉइंटिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर, द इंडियन होम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस, तो इतना नहीं रहते हैं, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। इट कंडक्ट्स द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, तो ये सही है, तो आपका आंसर सी आ जाता है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द सीबीआई इज नॉट अ स्टेचुअरी बॉडी, इट डिराइव्स इट्स पावर अ स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बट नॉट क्रिएटेड बाई इट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। द यूनियन होम मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सीबीआई इट स्टेट दैट वेट दे नो रिकॉग्नाइज, ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर आपका है स्टेटमेंट 3, ही सेल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ही सेल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल विजिलेंस, ही सेल होल्ड ऑफिस फॉर द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ही सेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो यही है आपका। तो 3 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे बताया गया है इट प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 14। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि भैया एजुकेशन तो एटलीस्ट दोगे ना, सो यू हैव टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14। अब ये कह रहा है दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर। ऐसा थोड़ी कि एजुकेशन को भी आप वंचित कर दोगे कि भैया हम इंडियन को देंगे, फॉरेनर जो आ गए कोई भी तो उनको नहीं। ये राइट आपको इंडियन को भी देगा, फॉरेनर को भी देगा। तो 2 एलिमिनेट कर लो, तो आपका ए आंसर आ गया। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 डिक्लेयर दैट स्टेट्स आर प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर। आपका इन सच अ मैनर स्टेट शैल डिटरमाइन इन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दिस प्रोविजन मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट आपका हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन। दिस प्रोविजन वाज एडेड 86 Constitution Amendment Act 2002। The amendment is a major milestone in the country aim to achieve education for all. The government describes the step as drawn of the second revolution of the chapter of the citizen right to education is available both citizen and foreigners। क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन तो सबको मिलना चाहिए। फिर है आपका विथ रेफरेंस टू डेमोक्रेसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ से ऑल कंट्री विच होल्ड आपका इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब ऐसा थोड़ी है कि हर एक कंट्री में आपका जो इलेक्शन हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक क्यों होगा। अब चाइना में भी इलेक्शन होता है बट वहाँ पे मोनार्ची फॉलो करता है। ऑल कंट्री डेट आर डेमोक्रेटिक पॉलिटी अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है, अनरिटेन भी हो सकता है, जैसे कि आपका ब्रिटेन। तो वहाँ पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जस्ट अपडेट कर रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलरली एक बुक की तरह नहीं है, जस्ट अनरिटेन मतलब कि रूल को फ्रेमवर्क की तरह
एक नया फ्रेमवर्क आया जा रहा है। इस हिसाब से हम लोग का डी आंसर आ जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू। सो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। ऑल कंट्री विच होल्ड इलेक्शन में नॉट बी डेमोक्रेटिक इन चाइना, जो भी बताया। ऑल कंट्री विच आर डेमोक्रेटिक नॉट रिटर्न, जस्ट ब्रिटेन की तरह हमने बताया। तो इस हिसाब से हम लोग का आ गया। दिस इज ऑल, थैंक यू। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Any comment, then do it. And if you have any question, then you can make on the comment section. And we will come with the next video. Thank you so much.